अजीज़ भाई और बहनों, आप सबों को मसीह यीशु के कादर नाम में सलाम। आज मैं ख़ास तौर पर आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जितनी हमारी पहले वीडियोस तैयार हुई, आप सब ने उनको सुना और मैं इस यकीन के ऊपर हूं कि जैसे खुदा उनके की बातें करते हुए मुझे बरकत मिलती है, यकीनन आप जब सुनते हैं तो आपको भी वैसे ही बरकत मिलती है। ख़ास तौर पर मैं जो अभी पीछे 2 वीडियोस हमने मिस्र के तलक से रिलीज़ की थी, मुझे उम्मीद है कि उन दोनों हिस्टोरिकल विज़िट्स से आपको बड़ी बरकत मिली होगी और मैं आपसे ज़रूर ये दरख्वास्त करूँगा कि आप उनके बारे में अपनी राय को ज़रूर लिखें, हमें अपनी राय दें, ताकि हम आइंदा भी इसी तरह की और वीडियोस भी आपके लिए पेश कर सकें जो हमारे ईमान के मजबूती और ताज़गी का सबब ठहरे। मैं आपके सामने कलाम मुक़द्दस में से मुकाशवा किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत में से पढ़ूंगा। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है कि जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। अजीज़ों, हम जानते हैं कि खुदावंद वक्तन फ़वक्तन इब्तिदा से लेकर आज भी अपने लोगों से कलाम करता है। खुदावंद कलाम के वसीले से कलाम करता है, अपने हादमों के वसीले से कलाम करता है और फिर हाब के वसीले से खुदावंद अपने लोगों की रहनुमाई करता और कलाम करता है। मैं आज जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो हाब के तलक से है कि खुदावंद किस तरह से हाब के वसीले अपने लोगों की रहनुमाई करता, अपने लोगों की तंबीह करता और अपने लोगों के साथ हम कलाम होता है। अय्यूब की किताब उसके 33 बाब 14 से 18 आयत, ये आयत आप ज़रूर मुताला कीजिएगा। इनमें हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा हाब में हम कलाम होता है और क्यों होता है। हमने बारहा कलाम मुक़द्दस में पढ़ा है कि जैसे हाब में खुदावंद ने सुलेमान से कलाम किया और जब हाब ही में सुलेमान ने खुदावंद से दरख्वास्त की, जब खुदावंद ने कहा मांग तू क्या मांगता है, तो उसने हिकमत और दानिश की दरख्वास्त की। तो खुदावंद ने क्या किया, उसको ना सिर्फ हिकमत और दानिश बख्शी बल्कि ये भी कहा कि क्योंकि तूने मुझसे हिकमत और दानिश मांगी और अपने लोगों के लिए इंसाफ करने के लिए हिकमत मांगी, तूने दौलत और जाहो जलाल नहीं मांगा, सो मैं तुझे ये दौलत और ये जाहो जलाल भी देता हूँ कि तेरे तरह से कभी भी कोई बादशाह इस तरह का आलम, दानिश और अमीर तरीन और जाहो जलाल का बादशाह इस ज़मीन के ऊपर नहीं होगा। और हम इसी तरह से जब खुदा ये रहनुमाई करता है तो हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद ने हाब ही में यकूब के मामों को तंबीह की, क्योंकि वो इस इरादे से उसकी तरफ आ रहा था ताकि उसको नुकसान पहुंचाए। लेकिन खुदा ने क्या किया, उसने हाब में ही उसके मामों को, लाबन को तंबीह की कि मेरे ममसू को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाना। अजीजों, ये बातें हम कलाम मुक़द्दस में से हम सीखते हैं और इसी तरह से खुदावन ने यकूब को उसके फ्यूचर के तलक से हाब ही में दिखाया कि कैसे वो आसमान के देखता है, आसमान पर सीढ़ी लगी है, फरिश्ते ऊपर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं और उसकी सरफराजी और सरबुलंदी की बातें हैं और वो तब ये जानता है कि ओहो, मैं तो जानता ही नहीं था कि खुदा की हजूरी इस जगह पर है, मेरे साथ है। अजीजों, इसी तरह से मैं आपके साथ यही शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए और आपके लिए आज भी खुदावंद क्या चाहते हैं। कलाम मुक़द्दस में जैसे मैंने कहा, अय्यूब की किताब उसका 33 बाब में 14 से 18 आयत के बीच में जो लिखा है, बड़ी खूबसूरत बातें हैं। लिखा है, खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, हाँ इंसान इसका ख्याल ना करे। खुदा क्योंकि अपने लोगों से मोहब्बत करता है, इसलिए वो यकीनन कलाम करता है, वो सरगोशी करता है, वो उनको बताता है, उनकी रहनुमाई करता है, उनको वार्न करता है, उनके आने वाले दिनों के बारे में अपने इरादे उन पे ज़ाहिर करता है। हाँ,
अब ये इंसान के ऊपर है कि वो उसकी उस सरगोशी को, उसकी उस आवाज़ को सुने या ना सुने। लेकिन खुदावंद की ये ख्वाहिश है, खुदावंद ये चाहता है कि रात को जब गहरी नींद इंसान सो रहा होता है, तो उस गहरी नींद में जब वो बिस्तर पे पड़ा है, तो वो क्या करे, उससे कलाम करे, उससे उसकी जिंदगी के बारे में, उसके खानदान के बारे में, अपनी उसके साथ रिलेशन और अपनी मोहब्बत के बारे में उससे कलाम करे। अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, अब वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है। जब हम सो रहे होते हैं अजीजों, खुदा हमारे ज़हन को खोलता है, खुदा हमारी उस तालीम को, हमारे उस ईमान को जिसके ऊपर हम अपनी बुनियाद बनाकर खड़े हैं, उसके ऊपर वो अपनी ताईद की मोहर लगाता है। इसीलिए तो कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि अपनी तालीम के बारे में, अपने ईमान के बारे में कितना ज़रूरी है हम उसका ध्यान रखें। जैसे हम देखते हैं कि तीमुथियुस को ये नसीहत की गई कि तू अपनी नानी के ईमान को याद रख, अपनी माँ के ईमान को याद रख, यानी वो ईमान, वो कलाम जो तूने अपने बुजुर्गों से हासिल किया है, उसको थामे रह, उसको जाने ना दे अपने हाथ से। क्यों? इसलिए कि वो ईमान है जो तेरे नस्ल दर नस्ल तेरे खुदा ने तेरे तक पहुंचाया है। और इसीलिए खुदा तीमुथियुस से ये फरमाता है कि अपने ईमान की निगहबानी कर, और वो ईमान जो तूने अपनी माँ के वसीले, जो तूने अपने नानी के वसीले, जो तूने अपने खानदान से सीखा है, उसको थामे रह। अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, पानी की मौजों की तरह, उन पत्तों की तरह ना हो जो पानी की मौजों के ऊपर क्या करते हैं, बहते जाते हैं, और तुम उन तालीमात, नई नई तालीमात, नई नई फिलॉसफी के साथ बहते ना जाओ, बल्कि क्या करो, अपने ईमान की निगहबानी करो, अपने कलाम की निगहबानी करो, अपने ईमान की पहरेदारी करो और अपने ईमान को थामे रखो। अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा रात को क्या करता है, तंबीह करता है। इसलिए तंबीह करता है कि रात को जो बदी के मंसूबे, जिनको अगले दिन अमली जामा पहुंचाना है आपने, वो बातें जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा गुरूर की वजह से जो इंसान मंसूबे बांधता है, उनको क्या करता है, रोकता है, तंबीह करता है और कहता है कि इनसे बाज रहो। क्यों बाज रहो? इसलिए कि ज़मीन पर तेरी उम्र दराज रहे, ताकि तू ज़मीन पर सरफराज रहे, ताकि तू जिंदा रहे और तेरा घराना भी तेरे साथ जिंदा रहे, और ना सिर्फ जिंदा रहे बल्कि बरकत पाए, सरफराजी पाए और सरबुलंदी पाए। अजीजों, लिखा है, खुदा रात को कलाम करता है ताकि वो तेरी जान को गड़े से, तलवार से बचाए, यानी वो तुझे मौत से बचाए। खुदा रात को तंबीह करता है ख्वाब में, रोया में, कि तू मौत के सुपुर्द ना हो जाए, तू काहे को वक्त से पहले मरेगा। खुदा तो ये चाहता है कि अपनी पूरी उम्र करें, अपनी पूरी उम्र के साथ आप जैसे फसल अपने वक्त पर काटी जाती और उसके पूले बांधे जाते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है, बिल्कुल उसी तरह से तू वक्त के ऊपर क्या कर, अपनी उम्र को पूरा करेगा, अगर तू मेरी पैरवी करेगा, अगर तू मेरी नसीहत पर चलेगा। और जो एक और बात, ये तो ये लिखा है कि हम कहते हैं कि नहीं, ख्वाबों में पुराने अहदनामे की ये बातें हैं, लेकिन मैं आपसे ये अभी अर्ज करूँगा कि खुदा मुझे और आपको आज भी कलाम करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। हाँ जीजो, खुदा कहता है मुझसे और आपसे, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। बस ख्याल कर कि तू कहाँ गिरा है। वो मुस्तैदी, वो कुर्बत, वो ताजगी, वो मेरे लिए जो सब कुछ तेरे लिए था, वो प्रायोरिटीज जो मेरे लिए थी, आप वो जिंदगी में नहीं रही। तू सर्द है ना गर्म है, काश कि तू सर्द होता या गर्म होता। मैं तुझे मुंह से निकाल फेंकने के हूं।
ہاں عزیزو، ہمارا خداوند آج یہ مجھ سے کہتا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ میں تجھے نکال پھینکنے کے ہوں، خبردار ہو، کاہے کو یہ درخت اب اس جگہ کو بھی گھیرے رہے جبکہ یہ پھل نہیں لاتا۔ اس نے مالی سے کہا اس کو کاٹ، اور جو درخت کاٹا جاتا وہ آگ میں چھونکا جاتا ہے۔ خداوند فرماتے ہیں مجھے تجھ سے شکایت ہے، اور مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تیرے ہاں بلعام کی تعلیم، بتوں کی پرستش کی جاتی ہے۔ عزیزو، ہم کلام کو چھوڑ کر، ہم خداوند کو چھوڑ کر دنیا داری کی طرف پڑ گئے ہیں، اور ہم مزاروں، تویزوں اور اس طرح کی چیزوں میں پڑ گئے ہیں، جبکہ کلام فرماتا ہے کہ تیرا خدا واحد خدا، ایک ہی خدا ہے، اور تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل کے ساتھ اس کے ساتھ محبت رکھ۔ خدا جی فرماتے ہیں، اور ہمیں، مجھے اور آپ کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں شیطان آزمانے والا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے۔ ہاں عزیزو، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، کوئی تیرا تاج چھین نہ لے۔ ہاں عزیزو، جو ایمان ہمارے پاس ہے، خدا فرماتے ہیں اسے تھامے رہ، تیرے ہاتھ سے کوئی چھین نہ لے۔ وہ تاج جو زندگی کا تاج تیرے لیے ہے، دھیان کر وہ کہیں تیرے ہاتھ سے چھین نہ دیا جائے۔ عزیزو، خدا فرماتے ہیں جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہاں، خدا کہتے ہیں جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ عزیزو، خدا آج بھی ہم سے کلام کرتے ہیں۔ جب ہم نیند میں ہیں وہ ہماری تعلیم کے اوپر مہر لگاتے ہیں، وہ ہمیں بدی کے راستوں سے آگاہی دیتے ہیں، اور وہ ہمیں آنے والے دنوں کی خبر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی محبت کو یاد کر، وہ پہلے کی بات، تو سرد اور گرم نہ ہو، بلکہ کیا کر، اس زندگی کے تاج کی طرف دوڑا جا جو تیرے لیے انعام رکھا ہے۔ عزیزو، خدا فرماتا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے۔ خدا ایک بار بولتا ہے، دو بار بولتا ہے، چاہے انسان اس کا خیال نہ کرے۔ خدا آپ کو